हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 2022 और 23 का जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का वो क्या है। तो चलिए समझते हैं पूरा सिलेबस हिंदी में। तो देखिएगा सीबीएसई बोर्ड 2022 और 23 के लिए जो मेन चेंजेस किया गया है वो ये किया गया है कि अब जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वो केवल एक ही बार होगा। ठीक है, अब केवल एक ही बार आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखें, आपको पता भी होगा। तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हटा दिए गए हैं सिलेबस के अंदर से, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दो किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पहली किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि ये फर्स्ट बुक है, और दूसरी किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर दो चैप्टर आपके डिलीट करे गए हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और आपका इसी किताब में तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये दो चैप्टर जो हैं समकालीन विश्व राजनीति जो फर्स्ट बुक है, वर्ल्ड वाली बुक जो है, इससे ये दो चैप्टर हटा दिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये पूरी तरह से हट गया है, इसे विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व ये चैप्टर तो पहले से भी हट चुका था, यानी कि पिछले सिलेबस में ही हट गया था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर अब की बार हटाया गया है। वहीं देखिएगा दूसरी जो किताब है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति, सेकंड बुक, ठीक है, तो इस किताब के अंदर जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये आपका दूसरा चैप्टर है दूसरी किताब का, ये भी आपका पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। और वहीं आपका इसमें पांचवा चैप्टर जो है, आपको पता होगा बीजेपी की सरकार है, तो इसमें यह चैप्टर हटा दिया गया है कि कांग्रेस के समक्ष कांग्रेस सिस्टम कैसे काम करता था, कांग्रेस प्रणाली क्या थी, और कांग्रेस के समक्ष जो चुनौतियां थी और कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए पर यह आधारित एक चैप्टर था जिसका नाम था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो ये पांचवा चैप्टर था दूसरी किताब का, ये भी आपका पूरी तरह से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर आपके पहली किताब के और दो चैप्टर आपके दूसरी किताब के ये डिलीट हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इसके अंदर पहला अब आपका चैप्टर जो है, अब दो ध्रुवीयता का अंत आप पढ़ोगे डायरेक्ट। ठीक है, तो दो ध्रुवीयता का अंत आप डायरेक्ट अब इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका टोटल 8 नंबर का है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा और तीसरा चैप्टर का नाम है शक्ति के नए केंद्र या सत्ता के नए केंद्र, और तीसरे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अपना जो है 12 नंबर का आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली किताब 40 नंबर की है और दूसरी किताब भी 40 नंबर की है, और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या असाइनमेंट या फाइल वगैरह आप जो जमा करते हो उसके होंगे। ठीक है जी, और देखिएगा चौथे चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, और पांचवें चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो ये दोनों चैप्टरों को मिलाकर आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिएगा छठा और सातवां चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और सातवां चैप्टर है वैश्वीकरण। तो इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये सारे जो हो गए आपके 40 नंबर हो गए। ठीक है, और अब चलते हैं हम दूसरी किताब पे। तो देखिएगा दूसरी किताब के अंदर आपके दूसरी किताब का नाम बता दूं तो स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर देखिएगा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और नियोजित विकास। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर टोटल 8 नंबर का आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और भारत की विदेश नीति वाला जो चैप्टर है सिंगल चैप्टर, ये यहाँ पर 8 नंबर का है। ठीक है, और चौथा और पांचवा चैप्टर भारत में दल और दलीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, तो ये चौथा और पांचवा चैप्टर आपका 12 नंबर का है। और छठा चैप्टर और सातवां क्षेत्रीय आकांक्षाएं और आपका भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर भी आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिएगा एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, आपकी किताब में हो सकता है कि आपका जो चैप्टर का नाम है वो आपका इसके अकॉर्डिंग नहीं दे रखा हो, जो मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा चैप्टर या चौथा। ठीक है, आपको जो है चैप्टरों के नाम पर आधार पे आपको पूरा सिलेबस समझना है, क्योंकि चैप्टरों के जो क्रमांक संख्या है, जो यूनिट नंबर है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, ये हर किताबों में अब अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि किताब तो अपडेट हुई नहीं है ना, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको नया सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस तो आपका ये अब आया है। ठीक है, इसलिए तो किताबें तो पहले ही छप जाती हैं। और देखिएगा सिलेबस में मैंने आपको बताया 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस प्रकार से 100 मार्क्स आपके बैठेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स कंटेंट की कि किस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला जो आपका किताब है, पहली किताब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, फर्स्ट बुक जो है, उसमें जो पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो इसके अंदर जो आप पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे सबसे पहले सोवियत संघ के बाद पढ़ोगे यूनिपोलर वर्ल्ड और मध्य पूर्व संकट के अंदर अफगानिस्तान
खालिस्तान का संकट और खाड़ी युद्ध, और साथ ही आप पढ़ोगे लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण का विघटन किस प्रकार से हो गया। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल वाला जो टॉपिक है CIS, इसके बारे में आप पढ़ोगे। और अगला जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है अरब विद्रोह या अरब स्प्रिंग, जो आपको पता है 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था ये, जिसे 21वीं सदी का अरब विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर को खत्म करने के लिए आपको टोटल 22 पीरियड आपके लगेंगे, ठीक है, यानी कि 22 घंटे की आपकी पूरी क्लास होगी है, यानी कि एक एक दिन अगर 22 दिनों की आपको ये क्लास आपको लेनी है फर्स्ट चैप्टर कवर कराने के लिए अपने सरकारी टीचर से। और देखिएगा दूसरे यूनिट का नाम है जिसमें है शक्ति के नए केंद्र यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर जो है संगठन और राष्ट्र के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको बता दूं। इसमें आप यूरोपियन यूनियन को पढ़ोगे, आसियान को पढ़ोगे और सार्क को पढ़ोगे और ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स एक नया टॉपिक है ये, लेकिन पिछली बार भी था। और राष्ट्र के अंदर रूस को पढ़ोगे, चीन को पढ़ोगे, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। देखिएगा दक्षिण कोरिया और जापान न्यू टॉपिक ऐड करे गए हैं तो इन पे थोड़ा ध्यान देना, ये अब की बार ही आए हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है, और इजराइल भी है। समकालीन दक्षिण एशिया, हाँ एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपको टोटल 18 दिन की क्लास आपको लगेंगी स्कूल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस। और तीसरे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर आप पढ़ोगे दक्षिण एशिया में शांति और लोकतंत्रीकरण के लिए जो संघर्ष हुआ है और जो प्रयास किए गए हैं वो कौन कौन से देश का में हुए हैं, तो वो आप पढ़ोगे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव के बारे में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन वाला जो चैप्टर है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आपको बता दूं इससे पहले कि तीसरे चैप्टर के लिए आपको टोटल 18 क्लास लेनी है, ठीक है, अच्छे से जब ही होगा ये कवर चैप्टर। और चौथा जो चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रमुख अंग हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जिसमें जनरल असेंबली यानी कि महासभा, UNSC यानी कि सुरक्षा परिषद, इकोसोक यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और न्यास परिषद, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब, और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। इनके बारे में तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में ये भी पढ़ोगे कि यूनाइटेड नेशन की जो प्रमुख एजेंसियां हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, ठीक है, WHO, कोविड-19 में आपने WHO का काफ़ी नाम सुना है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, और आपका सुरक्षा परिषद के अंदर विस्तार की आवश्यकता है यानी कि सुरक्षा परिषद में परिवर्तन होना चाहिए, तो UNSC रिफॉर्म बोलते हैं इसे। UNSC का मतलब सुरक्षा परिषद होता है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। 5वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। लेकिन देखिएगा मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये इस चैप्टर को कवर कराने के लिए टोटल आपकी 12 क्लास आपको लेनी है। 5वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके अंदर आप पढ़ोगे सुरक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या प्रकार हैं। आप पढ़ोगे पारंपरिक सुरक्षा के बारे में, आप पढ़ोगे गैर पारंपरिक सुरक्षा के बारे में, और साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आतंकवाद, ठीक है, इसमें इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। और इस चैप्टर को भी समाप्त करने के लिए आपको टोटल 12 क्लास लेनी है। 6वां चैप्टर जो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं वो हैं पर्यावरण आंदोलन, कौन कौन से हुए पर्यावरण को बचाने के लिए। अगला आप पढ़ोगे भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके आगे के लिए भी। और देखिएगा इस चैप्टर को कवर करने के लिए टोटल आपको 12 क्लास लेनी है। और 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर आप पढ़ोगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और इसके घटक के अंदर आपके 4 घटक प्रमुख हैं, आर्थिक घटक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और प्रौद्योगिकी है। और इसके अंदर जो डिबेट है वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपको टोटल 12 दिनों में खत्म करना है, ठीक है, टीचर आपके कराएंगे। और अब बात करते हैं देखिएगा दूसरी किताब के बारे में। तो दूसरी किताब का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके अंदर आप पढ़ोगे राष्ट्र की थ्योरी क्या है, राष्ट्र निर्माण कैसे होता है, और राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही, राज्यों का एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही, और राष्ट्र निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहा, क्या उनका विचार है राष्ट्र निर्माण में, और विभाजन की विरासत में हमें क्या क्या मिला, शरणार्थी की चुनौती मिली, पुनर्वास समस्या, कश्मीर समस्या मिली हमें। और देखिएगा भाषा पर राजनीतिक संघर्ष हुआ और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। तो इस पर आधारित ये पूरा चैप्टर है जिसके लिए आपको टोटल 16 दिनों की क्लास लेनी है, 16 घंटे मतलब। अगला चैप्टर है नियोजित विकास यानी कि प्लानिड डेवलपमेंट। इसके अंदर देखिएगा भारत में आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति के बारे में आप पढ़ोगे, और योजना आयोग के बारे में पढ़ोगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ोगे, और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति आयोग, ठीक है।
तो नीति आयोग के बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर को कवर कराने के लिए आपको टोटल 8 क्लास लेनी है। भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें आप पढ़ोगे भारत विदेश नीति के सिद्धांत, मतलब कि इसमें विदेश नीति के आपको सिद्धांत पढ़ने हैं बेसिकली, जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के किस तरह से बदलते हुए संबंध हैं उनके बारे में पढ़ोगे, जिसमें मुख्यतः अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, तो ये 4 देश हैं, भारत के साथ इनके कैसे बदलते हुए संबंध हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। और भारत के अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार के संबंध है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, और ये सारे टॉपिक आप इसमें कवर करोगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भारत का परमाणु कार्यक्रम, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इस चैप्टर को कवर कराने के लिए आपको टोटल 20 क्लास लेनी है। चौथा चैप्टर है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, यानी कि इसके अंदर आप एक दल का प्रभुत्व का दौर पढ़ते हो। एक दल क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम, और द्विदलीय प्रणाली यानी कि बी पार्टी सिस्टम क्या होता है, और बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, जिसमें गठबंधन के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सारा आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था यानी पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे। इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको टोटल 10 क्लास लेनी है लगभग। और 5वां चैप्टर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, डेमोक्रेटिक रिसोर्जेंस, इसके अंदर आप पढ़ोगे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, ठीक है जी, जयप्रकाश नारायण के बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें, और संपूर्ण क्रांति के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये सारे देखिएगा भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है, और राम मनोहर लोहिया का जो सिद्धांत है समाजवाद का, उसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, और उनका जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं और कब लगा था, इंदिरा गांधी के काल का, इसमें सारा चीज़ आपको पढ़ना है। और लोकतांत्रिक उत्थान में वयस्कों, पिछड़ों और युवाओं की क्या भागीदारी रही है, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए आपको टोटल लगभग 20 क्लास आपको लेनी है। अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पेरेंट्स, इसके अंदर आप पढ़ोगे क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट, कश्मीर मुद्दा और स्वायत्तता के लिए जो आंदोलन हुए हैं, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। और इस चैप्टर को कवर कराने के लिए टोटल आपको 14 क्लास लेनी है। 7वां चैप्टर है भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, इसमें आप पढ़ोगे गठबंधन का जो युग आया, जिसके अंदर राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार फर्स्ट और सेकंड, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। यूपीए का मतलब होता है, देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस से संबंधित जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप हैं और उन कांग्रेस के साथ रहते हैं, वो सारे यूपीए के अंदर आते हैं। और एनडीए का मतलब है जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जितने भी छोटी मोटी पार्टी होती हैं, वो अपना ग्रुप बना के एनडीए का गठन करते हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है बीजेपी वाले गठबंधन को। तो जिसके अंदर आप पढ़ोगे एनडीए की सरकार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये आप इसमें सारा पढ़ोगे। और देखिएगा विकास और शासन के मुद्दे आप पढ़ोगे इसके अंदर। और इसके अंदर 1990 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट लागू की गई थी, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें आप पढ़ोगे। विकास और शासन के मुद्दे में आप देखिएगा इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, जैसे बाबरी कन्फ्लिक्ट है, बाबरी मस्जिद, ठीक है, राम मंदिर का जो मामला है, ठीक है, और एक तलाक को लेकर जो एक महिला थी, ठीक है, उनके बारे में भी आप इसमें पढ़ोगे। शाहबानो बेगम, ठीक है, शाहबानो बेगम केस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये विकास और शासन के मुद्दे में आएंगे। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो 7वां चैप्टर कवर करने के लिए आपको टोटल 22 क्लास लेनी थी। तो देखिएगा 40-40 नंबर की दोनों किताबें हैं। इस प्रकार से 80 नंबर का आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आएगा 2023 का, ठीक है जी, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल असाइनमेंट का कार्य होगा। इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस आर्टिकल का आप आ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और सिलेबस पर वीडियो चाहिए हिंदी में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों और स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।